प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है एक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण की सहायता से आपसे यह पूछा गया है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में जैसा कि आपने सीखा था, यदि वृत्त का समीकरण दिया होता है तो उसकी सहायता से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की सहायता से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। जब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तभी हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। तो इस सूत्र के अंदर हम आर का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और गणना करने के बाद फिर हमारे लिए इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने लिखा दिया है वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 36 बराबर 0। हमारे लिए वृत्त का समीकरण ये दिया हुआ है। ये समीकरण वैसा का वैसा लिख लिया। ये समीकरण जो वृत्त का दिया हुआ है ये हमारा व्यापक रूप में है और हम जानते हैं वृत्त का समीकरण व्यापक रूप में जो होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। तो हम इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे। दिए गए वृत्त के समीकरण की वृत्त के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो 2g है वो हमारा x का गुणांक कहलाता है। तो 2g बराबर प्राप्त हो गया हमारे लिए -4, अर्थात g का मान प्राप्त हो गया -2 और y का गुणांक जो है वह 2f कहलाता है। तो 2f बराबर प्राप्त हो गया 6, अर्थात f बराबर प्राप्त हो गया 3 के। और अचर पद जो होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है समीकरण के अंदर, उसको हम c मानते हैं। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो c बराबर प्राप्त हो गया हमारे लिए -36। यदि इस वृत्त के लिए हमने g के, f के और c के मान निकाल लिए हैं तब वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हमने लिखा अब दिए गए वृत्त की त्रिज्या r बराबर √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर माइनस c। सूत्र से इस सूत्र की सहायता से हम वृत्त की त्रिज्या गणना करेंगे। तो g का मान, f का मान और c का मान लगा देंगे और गणना कर लेंगे, तभी हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो हमने लिखा √-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस सूत्र का आ गया और ब्रैकेट में ये -36 की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा √4 प्लस 9 प्लस 36 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा r बराबर √49 और 49 का वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है 7। तो r बराबर प्राप्त हो गया हमारे लिए 7 मात्रक। अर्थात जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ था उस वृत्त की त्रिज्या जो है वह 7 मात्रक के बराबर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर कितने होता है पाई आर स्क्वायर। सूत्र से गणना करेंगे तो r का मान जो कि 7 निकल के आया है इसलिए यहां पर r के स्थान पर 7 लगाएंगे और पाई का मान होता है 22/7। तो हमें फल प्राप्त होता है 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7। तो इसके बाद हमें फल प्राप्त होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम 7 से 7 काट सकते हैं तो हमारे लिए प्राप्त होगा 22 इंटू 7 और 22 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये जो आपका वृत्त का समीकरण दिया हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 मात्रक के बराबर है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रयास कीजिए, समझने का अभ्यास कीजिए, समझने की प्रयास कीजिए और इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।